हर हर महादेव। 21वां अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में महर्षि लोमस ब्राह्मण वेद निधि को उनके पुत्र आग्नेय और गंधर्व कन्याओं को श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाते हैं और माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का महात्म्य भी बतलाते हैं। श्री राधे राधे। ब्राह्मण वेदनिधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमस ने कहा, हे वेदनिधि, यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा आग्नेय मेरे साथ प्रयागराज चलकर विधिपूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाप तथा श्राप की शांति माघ मास में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से ही होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे राधे। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महात्म्य बतलाते हुए महर्षि लोमस ने कहा, हे विप्रवर, सरयू, गंडकी, चंद्रभावन, महानदी, सोनभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णवेणिका तथा तुंगभद्रा इत्यादि महानदियों में माघ स्नान करने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान प्रभास क्षेत्र में करने से रुद्रगण का पद प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्ध का फल प्राप्त होता है। देवकी में स्नान करने से मनुष्य को देव शरीर प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान गोमती में करने पर पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, नीलकंठ, अबुर्ध और हेमकूट में स्नान करने से ऐश्वर्य सहित इंद्रलोक प्राप्त होता है। श्री राधे राधे। प्रयाग में तो माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने पर महापापी भी मुक्त पा जाते हैं तथा देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख प्राप्त करते हैं। हे वेदनिधि, एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों, व्रतों, दानों, तपों एवं यज्ञों को एक पलड़े में तथा प्रयागराज के माघ स्नान फल को दूसरे पलड़े में रख कर तोला था। तब माघ मास का पलड़ा ही भारी रहा, अतएव इसे सर्वाधिक फलदायी जानना चाहिए। इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ गया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राधे राधे। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है। अवंती राज्य में वीरसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेघ यज्ञ भी किए तथा इन यज्ञों में उसने अतिथियों तथा अभ्यागतों को स्वर्ण एवं आभूषणों का अवर्णनीय दान दिया। हे विप्र, उस धर्मात्मा राजा ने पर्वताकार अन्न का ढेर भी ब्राह्मणों को दान में दिया। वह दानी धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भक्त था और गौओं और स्वर्ण का नित्य दान करने वाला था। श्री राधे राधे। राजा वीरसेन के राज्य में ही भद्रक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख तथा हीन कुलोत्पन्न और अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था, परंतु वह कार्य भी अधिक दिनों तक नहीं कर सका। तब उसके निष्क्रिय और धर्म रहित आचरण से दुखी होकर परिवारजनों ने उसे घर से निष्कासित कर दिया। तब वह क्षुधा और कष्ट से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा। हे विप्रवर, एक तीर्थ यात्रियों का एक दल स्नान के लिए प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उनके साथ शामिल हो गया। वह मार्ग में हरि कीर्तन तथा हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ यात्रियों के साथ ही प्रयागराज पहुंच गया।
वहाँ पहुंचकर भद्रक ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिनों तक नियम पूर्वक एवं निष्ठापूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं बल्कि उसने श्रम कार्य कर कुछ द्रव्य भी अर्जित किया। इस द्रव्य में से उसने कुछ दान भी दिया। श्री राधे राधे। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिन के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने संकल्प किया कि अब वह आजीवन चोरी, निंदा और द्वेष, ईर्ष्या आदि नहीं करेगा। श्री राधे राधे। उसने निश्चय किया कि अपकर्मों से मुक्त रहकर इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्प अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति तथा दान इत्यादि लेने को त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बिताया। अपनी परोपकारी वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक संपूर्ण प्रांत में लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त करता गया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य तथा यश प्राप्त किया। श्री राधे राधे। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात देवयोग से राजा वीरसेन तथा भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा है। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज में माघ स्नान का यह महत्व मैं संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। हे विप्रवर, अब इस विषय में तुम पिशाच मोचन नामक एक आख्यान सुनो। प्राचीन काल में दयासागर तथा देवदूती नामक वैष्णव ने पिशाचों को मुक्ति प्रदान की थी। इसे ये गंधर्व कन्याएं तथा तुम्हारा पुत्र भी सुने। निश्चय ही इन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि। श्री राधे राधे।